जगत पूजाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यराचार्य समय सागर जी महाराज की। चलो जल्दी कर। प्रथम जिज्ञासा के लिए रोहिणी जैन अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा सवाल ये है कि अनुव्रत और प्रतिमा में फर्क होता है क्या? अनुव्रत में जैसे हमारे मूल गुण, अष्टमूल गुण देते हैं श्रावक को, श्रावक के अष्टमूल गुण में 5 अनुव्रत भी दिए जाते हैं एक, और प्रतिमा में 12 व्रत दिए जाते हैं। जैसे 5 अनुव्रत होते हैं वहां पर भी अनुव्रत होते हैं, और अष्टमूल गुण में भी अनुव्रत होते हैं। तो अनुव्रत जब वो लेता है तब इस भावना से लेता है कि मैं प्रतिमा नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं इन अनुव्रतों के साथ एक सम्यक दर्शन के साथ जो मेरे अंदर एक चारित्र डेवलप होना चाहिए ना, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र जिसे हम कहते हैं, तो उस चारित्र को लेकर वो अनुव्रतों को ले लेता है। लेकिन प्रतिमा अगर लेना है तो फिर उसे 12 व्रतों को धारण कर कर ही प्रतिमा लेना होगी। ऐसा दोनों में अंतर मान के चाहिए। और मर्यादा का खाना अनुव्रत में आता है? नहीं, कैसे आएगा? मर्यादा का खाना खाएगा तो उसके अनुव्रत कैसे पलेंगे? क्योंकि उसका अहिंसाणुव्रत है। हाँ। और अहिंसाणुव्रत है तो इसका मतलब उसे मर्यादा की चीजें तो खाना होगी। अगर वो मान लो मर्यादा से 3 दिन 5 दिन 7 दिन से बाहर की अगर वो भोजन करता है या मसाला आटा इनका प्रयोग करता है, तो वहां पर 30 जीवों का घात कर रहा है, और 30 जीवों का घात का अनुव्रत नहीं पल पाएगा ना उसको। तो इसीलिए उसे अनुव्रती को फिर उसे इस प्रकार का भोजन ही उपयोग में लेना होगा जो मर्यादाओं का हो, भले वो 16 का ना हो। देखो 16 का होना एक अलग बात है और मर्यादा का होना एक अलग बात है ना, ऐसा मान के चलिए। श्रीमती रश्मि जैन पुणे से अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही। एक जिज्ञासा है, मेरा सुबह से ऑफिस रहता है 6 बजे से, शाम को जाती हूँ 7-8 बजे। तो ऐसे क्या करूँ मेरा कि मैं सुबह तो जा नहीं पाती, 6 बजे से ऑफिस शुरू होता है। अब आपकी मजबूरी है, उसके लिए आप मजबूरी है तो आप भी क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि कम से कम आपने शाम का तो बनाया, रूटीन में बना रखा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं कि इसको जीवन में मत ढालिएगा, क्योंकि सुबह का जो हमारा भगवान की जो कुछ भी है मिलने का एनर्जी का सोर्स है, वो सुबह का काल सबसे सुंदर और सबसे अच्छा काल माना है। ये एक औपचारिक रूप में आपकी मजबूरी हो सकती है जो आप शाम को उसे बना रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करिए कि आप सुबह, जैसे शनिवार रविवार आपकी नहीं होती तो आप सुबह जाएं, सैटरडे संडे सुबह है ना। हाँ, सुबह जाएं। जब आपकी ऐसे छुट्टी के दिन आते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरे ऑफिस में मेरी छुट्टी है, तो ऐसे आप करके इसको लें। लेकिन प्रार्थना करें कि आपकी जॉब बदले और आपकी जॉब ऐसी हो जाए कि काम दोपहर में हो जाए, आपके सुबह का फ्री हो जाए, जैसे कि आप जिनालय जा सके। ये प्रार्थना जरूर आप प्रभु से करें। नमस्तु महाराज। श्रीमती भावना शाह अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 64 रुद्धिधारी और 1452 गंधर्व में क्या फर्क होता है? गंधर्व में तो वो द्वादशांग का पाठी हो जाता है। हाँ, हाँ, रिद्धिधारी में जरूरी नहीं कि वो द्वादशांग का पाठी हो, हाँ, पहली बात। हाँ, दूसरी बात यह कि रिद्धियों में भी अंतर, अलग अलग रिद्धियां होती हैं। कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं जिनमें वह पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है तो निश्चित तौर से वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करा जाती है। कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ऐसा भी मानते हैं कि गंधर्व में निश्चित तौर से उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करते, रिद्धिधारी कर भी सकता नहीं भी कर सकता। इस तरीके के अंतर भाव मान के चलना चाहिए। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्रदाय यथाख्यात चारित्र, सामायिक के 5 प्रकार, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र क्या होता है? स्वरूप में ही जो रम जाने का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये चारित्र शुद्ध उपयोग की विवक्षा में वहां पे कहा गया है। ये यथाख्यात में आता है क्या? नहीं नहीं,
नहीं। हाँ, यथाख्यात में आता है, क्योंकि यथाख्यात को इसलिए कहा कि यहाँ पे कसायों का पूर्ण रूप से उपशम या क्षय हो जाना, ऐसा, तो वहां पर वो स्वरूपाचरण चाहिए। लेकिन मूल रूप से ये शुद्ध उपयोग की भूमिका के साथ जहाँ सप्तम गुण स्थान है वहां से शुरू हो जाता है, ऐसा मान के चला गया है। कितवे गुरु स्थान में होता है महाराज जी? सप्तम गुण स्थान से, हाँ, सप्तम से इसकी शुरुआत हो जाती है। हाँ। और इसकी पूर्णता 11वें 12वें गुण स्थान में जाके होती है। इसका फल केवल ज्ञान रूप में डेवलप हो जाता है, ऐसे मान के चलिए। महाराज जी, सुनीता जैन सागर से उनकी जिज्ञासा है, यह गुरुदेव, क्या मंदिर भी पाप के बंध का कारण हो सकता है? यदि हमें कुछ विशेष कार्य है लेकिन मंदिर का नियम है, हम नहीं जा सकते उस कार्य में। देखिए कि दोनों चीजें, एक ही चीज के दो पहलू अवश्य होते हैं। वही पहलू आपको पुष्टि भी बनाता है तो वही को नुकसान भी दे जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, दूध शरीर को पुष्ट बनाता है, ये बात सच है, लेकिन रोगी के लिए वो नुकसान देता है। तो रोगी के लिए वो नुकसान देता है, लेकिन जो स्वस्थ है उनके लिए पुष्ट बनाता है। ऐसे ही धर्म भी जो उसका आदर भाव के साथ करता है वो उसको मोक्ष मार्ग में लाके देता है परंपरा से, और जो उसका अनादर करता है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। नुकसान मतलब वो अनादर भाव से हुआ, धर्म ने कुछ नहीं किया, ऐसा मान के चलना चाहिए। और अब आप मजबूरी में क्यों मंदिर नहीं जा रहे, ये आपका विषय है, आप देखें, लेकिन आप जाने का पुरुषार्थ करें। किसी अगर रागद्वेष भाव से भी नहीं जा रहे हैं तो एक अलग बात है, तो इसको न छोड़ के जिनालयों से रागद्वेष ना करे। व्यक्ति से रागद्वेष होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति व्यक्तिगत रागद्वेष के कारण जिनालय से रागद्वेष कर लेता है, करता है कि नहीं? हम जिनालय ले जाएंगे कि हमारा उनसे नहीं तो ऐसा ना करे, व्यक्तिगत रागद्वेष रखे और जिनालयों की भक्ति जिनालय तक सीमित रखे, ये ऐसा मान के। अगली जिज्ञासा के लिए पार्थ जोशी अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? जो समय पे जिसकी आवश्यकता हो वो सबसे बड़ा दान है। जहाँ औषध की आवश्यकता है तो औषध दान करिए, जहाँ अभय दान की आवश्यकता है उसे अभय दान दीजिए, जहाँ आहार दान की आवश्यकता है आहार दान। क्योंकि हम किसी भी दान को उसकी जरूरत से बांधा जाता है, आवश्यकता कि किस समय किस दान की आवश्यकता है। जहां औषध है वहां हम अभय दान से काम नहीं चला सकते। नहीं, अभी इनका आहार दान की आवश्यकता है, उन्हें हम ज्ञान दान दे रहे हैं, वो कह रहे भैया रखो आपका ज्ञान दान, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस समय आहार दान की आवश्यकता है ना, और तो जहां ज्ञान दान की आवश्यकता है वहां आहार दान काम नहीं करता। तो जहां जिस दान की जिस समय सबसे आवश्यकता है वही दान अपने आप में अतिशयकारी दान माना जाता है, और वही आवश्यक दान माने। आप किसी से ऐसे मत करिए कि यही दान सबसे अच्छा है, ऐसा आप बांधिए मत। ऐसा होता है? नहीं होता ना? नमस्ते गुरुदेव। पंडित जी साहब अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। सम्यक दृष्टि के अंतरंग तो परिणाम हम पहचान नहीं सकते, लेकिन बाह्य लक्षणों से कैसे पहचानेंगे कि ये सम्यक सृजु है? तो ये 4 लक्षण स्पष्ट उनके दिए, प्रसन्न भाव, संवेग भाव, अनुकंपा और आस्तिक की। ये व्यवहार सम्यक दर्शन के ही तो 4 लक्षण है। तो व्यवहार लक्षण के 4 लक्षण ये दिए। हमारा प्रसन्न भाव कैसा है, मतलब हमारे अंदर सम्यक दृष्टि को देख के कितनी गदगद भाव आता है। हम धर्मात्माओं को देख के, धर्म को देख के हम कितने प्रसन्न भाव आते हैं हमारे। गुणशु प्रमोदम, गुणी जिनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, इस प्रसन्न भाव से। संवेग भाव, हमें कितना संसार के कार्यों में डर लगता है कि ये पाप का कारण, ऐसे नहीं करना, तो ये संवेग भाव है। हमारी कितनी भगवान की वाणी पे आस्था है कि नहीं, जो भगवान ने कहा ये ऐसा पक्का है। तो संवेग, अनुकंपा, हम दुखी जीव को देखकर कितने दया और करुणा से भरते। अगर हम इन भावों से भरते तो निश्चित तौर पे हमारा ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। देखो, सम्यक दर्शन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा उसे हमें
निश्चित तौर पे एक बात याद रखो, हमारे लिए चारों अनुयोगों से सम्यक दर्शन की व्याख्या की गई है। प्रथमानुयोग का मानना है कि जो देवसाद गुरु की आज्ञा मानता है, जो देवसाद गुरु को मानता है, सच्चे देवसाद गुरु की भक्ति करता है और जो कुदेव कुसाद गुरु को त्याग देता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये प्रथमानुयोग मानता है। कर्णानुयोग मानता है कि जिसके अंदर छह छह उपसम भाव उत्पन्न हो चुका है, जिसने 7 प्रकृति का उपसम, 7 प्रकृति का 6 उपसम, 7 प्रकृति का 6 किया, वो सम्यक दृष्टि है। चरणानुयोग आचरण से जानता है कि इसका सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है, उससे वो सम्यक दृष्टि मानता है। और द्रव्यानुयोग वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको सम्यक दृष्टि मानता है। तो चारों अनुयोगों के अनुसार 7 तत्व में जिसका विश्वास है, द्रव्यानुयोग उसे सम्यक दृष्टि मानता है। तो ऐसे हम सम्यक दर्शन के लक्षणों से हम जान सकते हैं वो सम्यक, बाकी सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय मान के चलिए। अगली जिज्ञासा लेकर स्वप्निल शाह, इसके बाद तैयार रहेंगे सचिन जी। आनंद जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा ऐसा पूछना है कि अभी थोड़ा सा इस तरफ आए। अपने यहाँ पे जिनालय भी है और एक जिन का भी मंदिर है। हम कभी जिनालय जाते हैं, कभी जिन के मंदिर पे जाते हैं, तो कौन सा जिनालय जाना ठीक है क्या जिन के मंदिर में? जिन के मंदिर का मतलब क्या हुआ? वो बारामती में है, बोर्डिंग के यहाँ पे एक मंदिर। 2 मंदिर है क्या वो? नहीं, जिनालय है, बाजू बाजू में 2 मंदिर है। हाँ। यहाँ पे आप गए थे। हाँ। और जो अशोकनगर में है उधर एक मंदिर है। मैं गया नहीं एक्चुअली, मैं सिर्फ आपके ही से गया। इसको थोड़ा सा और कर दो ना उस तरफ। शिखर नहीं, चैत्य मंदिर है, चैत्यालय। देखो, दोनों मंदिर में भगवान है, विराजमान है, लेकिन जिन मंदिरों के शिखर होते हैं, जिन मंदिर आपके मूल नायक माने जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपका एक इष्ट देवता जरूर होना चाहिए। प्रसाद करो कि अपने भक्ति हमारा एक बार हमारे इष्ट देवता के दर्शन हमें जरूर हो दिन में। उस इष्ट देवता के चरणों में हमारा नमस्कार, आभार, उपकार जरूर अभिव्यक्त हो। तो अगर ऐसे जिनालय है तो पहले वहां जाने का पुरुषार्थ करिए। उन्हें इग्नोर करने को नहीं कह रहा हूं, वो भी हमारे लिए भगवान का ही और भक्ति का ही, आराधना का ही हमारा स्वरूप है, लेकिन हमारे लिए हमारे इष्ट उनका मंदिर हमारे लिए मुख्य हो जाता है। देखो, मैं भगवान में फर्क की बात नहीं कहता, लेकिन जहां हमारी समस्या का समाधान जो मिलना है, वो कहते हैं जिसका इष्ट होता है उसे निश्चित तौर पर उसे, तो इष्ट देवता आपका जहां है, बार बार कहता हूं, घर में भी हो, उनसे भी सबसे कहता हूं कि आपके घर का कोई भी आपके जिनालय हो तो पहली बात तो वो आपको बता दिया नहीं होना चाहिए। फिर भी आप रखते हैं तो आपके घर से एक अर्घ आपके इष्ट को जरूर वहां जाना चाहिए। आपका परिवार वहां जाके एक बार नमोस्तु करके ही आए, तभी आपको वो फलीभूत होंगे कि नहीं? तो इसलिए आप वहां जरूर जाएं और पुरुषार्थ करें। फिर भी आपको नहीं होता है तो फिर आप जहां जा रहे हैं वहीं पे कम से कम आप भक्ति करके एक अर्घ अपने इष्ट को वहां दे दे। इसलिए ऑप्शन नहीं बताता मैं, क्योंकि आदमी उसे जल्दी एक्सेप्ट करता है। मैं उन्हें इसलिए ये चीज नहीं खोलता क्योंकि सरल को जल्दी लगती, हाँ महाराज ने कह दिया हम तो यही से दे रहे। नहीं, देखो, जब तक उनसे कांटेक्ट नहीं होता है ना, तो पुरुषार्थ करो कि उनके चरणों में उनका गंधोदक, उनकी रज हमें मिल सके। आनंद सिंह जी अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। आनंद सिंह। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम लोग शनिवार इतवार या छुट्टी के दिन में आहार दान देने के लिए कहीं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आहार देने के लिए जाते हैं दूसरी जगह, तो वहाँ पे कभी सामग्री लेके नहीं भी गए तब भी आहार दान दिए, तो उसमें पुण्य कितना रहेगा और कितना कैसे, जिससे हम लोग पूरा का पूरा लाभ ले सके? देखो, तरीका तो यही है कि दाता अपने द्रव्य का दान दे। अपने दान की परिभाषा ही यही है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, है ना। अनुग्रह करने के लिए किस पे? अपने और स्वपर पे।
अपने द्वारा उपार्जित धन में से जो दान दिया जाता है वो वास्तविक दान है। ये दान की डेफिनेशन है। अगर हमें पूरा लाभ लेना है दान का, चाहे हम फिर पानी लेके जाएं, चाहे हम फिर सौंफ लेके जाएं, चाहे हम फिर फल लेके जाएं, चाहे ड्राई फ्रूट लेके जाएं, चाहे हम पूरे आहारदान की सामग्री लेके जाएं, लेकिन जाएं जरूर और खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हम उस दाता अगर वहां के बनना चाहते हैं तो हमारे पास हमारा दान देने का द्रव्य होना चाहिए। अगर हमारा द्रव्य नहीं तो हम दाता की योग्यता हम में नहीं है, क्योंकि हम दाता किस चीज के? जब हमारी सामग्री नहीं तो हम किस बात के दान दे रहे? खाली हाथ तो दान देगा नहीं। तो देने के लिए आपको अपनी सामग्री निश्चित तौर पर होना। अब मजबूरी है कि हम वहां पहुंच गए और अचानक कुछ नहीं है, तो भावना भाव के दान तो दो, आहारदान भी दो, लेकिन इस बात की मन में पश्चाताप करो कि काश मेरा द्रव्य भी लगे, मैं आज नहीं दे पाया कल दे पाऊं, ऐसी भावना बनाओ। बहुत बड़ा हम इससे अर्जन कर सकते हैं पुण्य का, और बहुत पाप की निर्जरा कर सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। इसे हम बहुत छोटा मोटा मान के इसे इग्नोर ना करें कि ठीक है भाई नहीं देना। हम जाके भी बहुत लोग नहीं देते हैं, देख लेंगे, एक नहीं देखेंगे, अब ठीक है, ऐसा मत करो। मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए अगर गए ही हो, पहुंच ही गए हो, तो अपने साथ सामग्री को लेकर जाओ। जी महाराज जी, जैसे सामग्री लेके गए और वो चला नहीं उस दिन, कोई बात नहीं, हमारे पुण्य में नहीं था। हमारे दान शायद नहीं लगना था, लेकिन हमने भाव तो पूरे कर लिए ना। तो भाव के तो पूरा फल रिजल्ट तो पक्का ही आपके खाते में गया। नहीं लगाइए, अपना पुण्य कम मानो, लेकिन हमने अपना पूरा पुण्य तो कर ही लिया। नमस्ते। अनीता जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, 2 दिन से यहाँ पे विधान चल रहा है। गौशाला के गायों में जो प्रभाव आएगा क्या, उनके लिए कुछ बिल्कुल आता है। जब कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं तो उनसे निकलने वाली जितनी भी ऊर्जा है वो पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करती है। सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्तियों को लाभान्वित करती है, इतना ये कमजोर मत मानो। क्योंकि जो वर्गणाएं फैलती हैं उन वर्गणाओं का असर चेतन अचेतन सभी चीजों में पड़ता है। ये मत मानो। मान लो आपकी जो लौंग होती है, उस लौंग के लिए भी आप क्यों इतना, वो कलश होता है जो मांगलिक कलश वहां पे आप रखते हैं, क्यों उस मांगलिक कलश के प्रति आपकी इतनी गहरी आस्था होती है, जबकि वो तो अचेतन है, लेकिन उसमें भी वर्गणाओं का वो प्रभाव देखा जाता है। और ऐसे रिजल्ट लोगों ने पाए इन चीजों के। तो ये चीजों के लिए जब उनको है तो फिर जो वहां रहने उनको भी निश्चित तौर पे उसका प्रभाव मिलता है। तो हमेशा मान के चले सबका प्रभाव निश्चित तौर पे, इस विधान का प्रभाव यहाँ के पूरे वातावरण में गायों को, गौशालाओं को, सबको मिलेगा। और बहुत अच्छा है कि इस बहाने गायों के कानों तक भी अगर कुछ मंत्र गए, नमकार मंत्र गए, तो हो सकता है उनको पूर्ण भाव याद आ जाए। किस जीव का कब पुण्य पड़ जाए इसको आप पकड़ नहीं सकते। आप देखो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो, एक सर्प, एक कुत्ता, एक बेल, कैसे वो पूर्व भाव में उनके जीवन बदल गए। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में इस तरीके के मंत्रों के प्रभाव से ही यह सब मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा लेकर ऋषभ शाह। महाराज जी, और एक प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, शिव जिनालय में नमोकार मंत्र कहना चाहिए क्या? स्कूल नहीं तो अगर जगह पे कहेंगे तो फिर चलता है क्या? सूत्र यही आया है, कहीं पर भी अपवित्रो पवित्रो व सुस्थितो दुस्तुप ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुचित। हमारे लिए हर जगह आज्ञा दी है, हमारे लिए हर जगह नमोकार मंत्र के लिए कहा है। तो निश्चित तौर पे नमोकार मंत्र को पढ़ा करो। स्कूल में भी पढ़ो, भोजन से पहले पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो, उठने के बाद पढ़ो, है ना। हर जगह नमोकार मंत्र अपने लिए बहुत ही काम का है। तो इस नमोकार मंत्र को पढ़ोगे हम पक्का? ठीक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ओम प्रकाश चढ़ार, गुरुवर हमारा सत प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जैन नहीं हूँ,
पर रोज नमोकार मंत्र की एक माला फेरता हूँ, तो गुरुवर क्या हम भी कर सकते हैं जैन पूजा? और जैन धर्म में हमारी बहुत रुचि है। हमारे गुरुदेव ने नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा है और हमारे गुरुदेव भी अजैन है, पर वो 5 बार शिखर जी होकर आए। बहुत अच्छा। देखो, ये जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत थी, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए इसका दरवाजा खुला हुआ है। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। जैन धर्म की खासियत रही है, इसने अपने दायरे में सिर्फ मनुष्यों को नहीं, तिर्यंचों को भी इसने शरण दी है, देवों को भी शरण दी, नारकियों को भी शरण दी। तो ये पंच परमेष्टि की शरण हर जगह है। ये बहुत छोटी दृष्टिकोण नहीं रखता है, इसका बहुत व्यापक दृष्टिकोण है जैन शासन का। तो इसे कोई भी आप चाहे तो इसे आराम से पाले, बस इसकी कुछ शर्तों का पालन जरूर करें। आप नॉनवेज से बचें, शाकाहार का पालन करें, अहिंसा में विश्वास रखें, इतना पालन आप जरूर करें। आप अगर जैन शासन बनना चाहते हैं तो जैनियों के 3 चिन्ह हैं। रात्रि के त्याग को, भोजन का त्याग करें, जल छानकर पिए और प्रभु दर्शन अवश्य करें। नमोकार मंत्र तभी आपको फलीभूत भी होगा और ये नमोकार मंत्र आपके जीवन को तारण तरण सिद्ध होगा। तो इतना करें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है कि आपके गुरु भी और आप दोनों इस पंच परमेष्टि का आपको शरण मिली है। आप पुण्यवान लोगों में से एक मान के चलिए। महाराज जी सुरभि जैन जबलपुर से, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कोई ना कोई महाशक्ति अदृश्य शक्ति होती है, ये वैज्ञानिक तक मानते हैं, तो क्या और विश्व में सभी देश उस अदृश्य शक्ति को मानते हैं, तो क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। हमें उस शक्तियों को एहसास करने की आवश्यकता है। होती है, कौन कहता नहीं होती है। अदृश्य शक्ति किसी रूप में भी, जैसे कि हर चीज में एक ऊर्जा है, हर चीज में, और ये हमारे यहाँ शास्त्रों में इसको स्वीकार किया है, हम बस उसको समझने में गलती करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो सब हाँ भरोगे, पहले कह रहा हूं तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे, हो रहा है ना आश्चर्य, ऐसे कैसे शक्तियां होती। अब मैं बताता, उमा स्वामी महाराज ने हर द्रव्य का उपकार स्वीकार किया है कि नहीं? काल द्रव्य का स्वीकार किया, धर्म द्रव्य का उपकार, अधर्म का, जीव का, अजीव का, चेतन अचेतन, हर वस्तु का उन्होंने उपकार स्वीकार किया। ये उपकार किस बात का स्वीकार किया? उसमें रहने वाली ऊर्जा का ये उपकार है। धर्म द्रव्य चलने में जो सहायता दे रहा है, ये उसकी अपनी ऊर्जा है। अधर्म में ठहरने में सहायता दे रहा है, काल द्रव्य परिणमन में सहायता दे रहा है, जीव द्रव्य जानने देखने में, तो हर जगह अपनी ऊर्जा है। एक चीज, दूसरी कुछ देवी शक्तियां जिनकी हम स्वीकारते हैं कि वो भी सम्यक दृष्टियों की रक्षा के लिए वो भी आती है, प्राण ग्रंथ इसके सबूत है। सम्यक दृष्टि पे जब भी आपत्ति आई, हमेशा वो देवी देवता अपने आप उन सम्यक दृष्टियों के लिए सेवा करने के लिए हाजिर हुए कि नहीं, सम्यक दृष्टि पे आज संकट आया, चाहे सीता पे आया, अंजना पे आया, राम पर आया, लक्ष्मण पर आया, कहीं भी आया, इन सब ने अपनी शक्तियों से अपनी शक्ति का उपयोग किया। तो हमें ऐसा मानने की जरूरत है, हाँ, इनका सही सही उपयोग और सही सही आह्वान अगर होना हो, जानता है, तो हर व्यक्ति इसका लाभ लेता है। इनसे सही तरीके से जुड़ना और इनका सदुपयोग करना। कभी इनका बुरा भाव से उपयोग, बुरी दृष्टि से उपयोग करो, ये आपके उपयोग में नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि मैं इसका अहित करूं, मेरी ये शक्तियां दूसरे के अहित में आ जाए, उसका बुरा हो जाए, तो कभी ये शक्तियां उसके उपयोग नहीं आती। हमेशा जो सौम्य शक्तियां होती है वो हमेशा अच्छे कामों के लिए ही उपयोग में ली जा सकती है। तो आप अच्छे काम के लिए अगर लेते हैं, अच्छी भावना के साथ लेते हैं, तो ये शक्तियां निश्चित तौर पे अपना असर दिखाती है, होती है। इसमें विश्वास सबको करना है, चाहे आप करें चाहे ना करें, लेकिन जो है सो है। महाराज जी पुलकित जैन सहारनपुर से, मेरे इष्ट गुरुवर के चरण में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, दिगंबर पंथ और श्वेतांबर पंथ में भेद क्यों हुआ? दिगंबर श्वेतांबर पद का मूल भेद
अपनी अपनी विचारधाराओं से हुआ। वहां से इसका भेदीकरण वहां से देखने में आया जहां से अकाल पड़ा। भेद पहले से शुरू हो चुका था। भगवान महावीर के जाने के निर्वाण के कुछ वर्षों के बाद ही ये भेद शुरू हो चुका था, लेकिन ये मूल उदय में आया जहां पर भद्रबाहु स्वामी के साथ समय में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, वहां पर इसके दो भेद, दो परंपराएं चली। एक परंपरा विशाखाचार्य की चली और एक परंपरा स्थूल भद्राचार्य की चली, जहां पर जो हमारे अंतिम सुतकेली भद्रबाहु स्वामी जब अपने 12,000 शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत में आ गए और स्थूल भद्राचार्य मुख्य रूप से 12,000 शिष्यों को लेकर उत्तर भारत में रह गए। उत्तर भारत में स्थितियां परिस्थितियां धीरे धीरे जब विपरीत होने लगी तो इन्हीं दिगंबर साधुओं के जो दिगंबर आमनाय में विश्वास रखते थे, उन्होंने ही वस्त्रों का, अपने साथ टिफिन का, अपने साथ लाठी का, अपने साथ और भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पर शिथिलता आने लगी, क्योंकि समय के साथ साथ ये शिथिलताएं प्रवेश करती गई। देखो, इसीलिए गुरुदेव कहते थे श्रावकों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, धर्म पे विश्वास करो। श्रावक सिर्फ सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जब श्रावक पे आती है तो फिर धर्म को भी ताक में रखकर बात करता है ना। इसीलिए उनके पे विश्वास ज्यादा नहीं करो, जहां धर्म पले वहां विश्वास करो। स्थूल भद्राचार्य ने श्रावकों पे ज्यादा अति विश्वास कर लिया, क्योंकि श्रावकों ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, 12 नहीं 24 साल भी अकाल पड़ेगा तो हमारे पास इतना अन्न है कि हम पूरे संघ को निर्वाह करा देंगे। ये विश्वास स्थूल भद्र को भारी पड़ गया। जब स्थूल भद्र ने देखा कि धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद जब अकाल तीव्र होने लगा, तो जब मुनि महाराज आहार करके आने लगे तो उनके पेट को फाड़ कर भी भोजन निकाल कर खाने लगे। भूखा क्या ना करता, मरता करता। तब उन्होंने कहा कि भाई महाराज आप ऐसा करो, ऐसा करोगे तो बड़ा दुख होगा, इसमें तो बड़ा संकट होगा, तो आप रात्रि में अगर भोजन ले जा सके और दिन में खा ले तो क्या दिक्कत है। देखो कैसे समझौते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शिथिलता प्रवेश करती है किसी भी धर्म में। अब भाई श्रावकों के भरोसे रहना है तो श्रावकों की तो मानना पड़ेगी। इसलिए श्रावकों का दबाव किसी भी साधु को कैसे शिथिलता के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए स्वयं में जियो चाहे कैसा जीना पड़े, दुख में जियो लेकिन जियो, लेकिन ऐसा आराम की जिंदगी इसलिए कष्टदायक होती है किसी भी साधक के लिए। इसलिए साधक कष्ट को स्वीकार करता है, ऐसा आराम को स्वीकार नहीं करता। किसी की तलबदारी उसे स्वीकार क्यों नहीं होती, समझना। मैं बार बार एक बात कहता हूं, अपने गुरु को कभी भी दबाव मत देना, दबाव दे के काम मत लेना उनसे। क्यों? क्योंकि आपके दबाव में काम लेने के बाद धर्म को निश्चित हानि होगी, धर्म की उन्नति नहीं होगी। ऐसा आता है ना, महाराज आपको ये कहना मानना पड़ेगा, महाराज आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको यहाँ रहना है तो हमारा ये परंपराओं को आपको चलाना पड़ेगा, आपको रहना है तो हमारे अनुसार आपको करना पड़ेगा। मत करो ऐसे, ये गलती गुरु पे दबाव देके मत करो, ये बहुत भारी पड़ जाएगी। यहीं से धर्म में शिथिलता प्रवेश कर जाती है। उन्हें स्वतंत्र चर्या करने दो और बल्कि संयोग दो कि महाराज आप अपनी स्वतंत्रता में कोई भी आप नहीं लगे, हम है ना, आप स्वतंत्र करिए, क्या करना है आपकी व्यवस्था बनाएंगे, जंगल की व्यवस्था हम बनाएंगे, महाराज आपको शुद्ध आहार व्यवस्था हम देंगे, आप अशुद्ध बिल्कुल स्वीकार मत करिए। मत करिए कि नहीं इसी एक में ही जाना होगा आपको, मत करिए कि आपको ये स्वीकार करना होगा, यही हमारे पास है, नहीं हमारे पास, ऐसा बोल के धर्म को हानि मत पहुंचाओ। देखो कैसे हानि पहुंची। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है हम ऐसा कर लेंगे। रात में पहुंचे, दिगंबर रूप देख के, मुनि महाराज का दिगंबर रूप देख के महिलाएं घबरा गई। दिगंबर रूप देख कैसे? तो उनका महाराज आप दिन में आए तो ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे तो महिला, तो फिर क्या करें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा महाराज कपड़ा लपेट के आ जाए। तो महाराज कपड़ा लपेट के पहुंच गए। आप दिगंबर होके वहां पे भोजन कर ले और यहाँ कपड़ा लपेट के आ जाए। देखो, और कपड़ा लपेट के आने लगे। फिर उन्होंने कहा महाराज कुत्ते का डर, क्योंकि अब रात जाओगे तो कुत्ते भूखेंगे, तो एक लाठी रखो। उन्होंने लाठी रखना शुरू करी।
फिर महाराज आप ले जाओगे काय में, तो टिफिन रखो, टिफिन रखना। धीरे धीरे करके इस तरीके की शिथिलता आते आते ये एक परंपरा आपकी डली। फिर क्या करें, जब गोमटेश्वर बाहुबली में भद्र बाहु की समाधि चंद्रगुप्त के द्वारा हो गई और चंद्रगुप्त महाराज के द्वारा इधर दक्षिण भारत से इस तरफ उत्तर भारत की ओर जाते समय, उसी समय 12,000 का संघ आचार्य विशाखाचार्य के सानिध्य में उत्तर भारत की ओर बढ़ा। जब स्तुलभद्र महाराज से इनका मिलन हुआ तब उन्होंने समझा है कि नहीं, स्तुलभद्र अब ये उचित नहीं है, 12 वर्ष का काल समाप्त तो हो चुका अब तो। लेकिन एक बार कोई परंपरा डल जाती है, उससे लौटना बहुत कठिन होता है। कहते हैं वहां पर उनके अन्य शिष्यों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि हम इसमें नहीं गए, और बाद में जो घटा वो सबको पता है। शिष्यों के द्वारा स्तुलभद्र को किस प्रकार से प्रताड़ित करके उनका मरण हुआ। कहते हैं बाद में व्यंतर बन के उन्होंने इस प्रकार से उन शिष्यों को थोड़ा फटकारा, फिर वहाँ से अन्य अन्य पूजाएं शुरू हुई। बहुत लंबा इसका इतिहास है, आप पढ़िए। वही से ये विशेष रूप में उदय में आया और अपने अपने आमनाय के अनुसार ये धर्म चलने लगा। ये दो परंपराओं में इस तरीके से विभाग मुख्य रूप से हुआ। अगली प्रश्न लेकर आ रही है सोनी जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रश्न है कि आपने अभी शक्ति के बारे में बोला था, तो अभी जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो ये शक्तियाँ फिर हमें कुछ, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये किस आगम का प्रमाण आप दे के ये बात मुझसे कह रही है? आपके पास कोई प्रमाण है इसका? अब ऐसे सुना तो था कि एक देखो, द्रव्य, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कितना किया जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक मुनि महाराज के पास एक व्यक्ति आए, वो कहने लगा महाराज आपको अपनी भाषा समिति का ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा बोलते। तो महाराज ने पूछा आपने ये किस प्रमाण से बात कह रहे हैं आप? आपने कहा महाराज हमने ऐसा सुना है। तो महाराज ने कहा भाई मैंने भी सुना है। क्या सुना है? मैंने सुना है तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो। अरे महाराज मैं रोज अभिषेक करने वाला, छान के पानी पीने वाला, और आप कह रहे हो शराब पीते हो? जैसे तुमने सुना वैसे मैंने सुना। भाई तुम सुनी सुनाई पे विश्वास कर सकते, तुम्हें सुनी सुनाई पे विश्वास करो। नहीं महाराज मैंने नहीं। तो सुनी सुनाई बात पे मैं विश्वास कैसे करूं? एक चीज फिर भी उत्तर दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये बात आगम में किस दृष्टिकोण को लेकर रखी गई है पहले हम ये समझे, तभी हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पहली बात, कल ही इसका उत्तर मैंने दिया है, फिर भी आप फिर से दे रहा हूं। परस्परोपग्रो जीवानाम ये सूत्र उमा स्वामी महाराज का है। इसका अर्थ होता है एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। तो ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी हाँ या ना? कर रहा है। कर रहा है। तो एक पर अभी बाद में लगाना, पहले आप बोलते चले जाओ। काल द्रव्य हम सबको परिणाम में सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा? उपकार है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। धर्म द्रव्य हमें चलने में सहायता दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। उसका उपकार है हम पर? है। आकाश द्रव्य में स्पेस दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। फिर ये द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब कर रहा है तो फिर आप किस बात के लिए कह रहे हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? यहां पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करते का मीनिंग है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन नहीं होता। पुद्गल जीव द्रव्य रूप परिणमन नहीं हो सकता, जीव पुद्गल नहीं हो सकता, धर्म अधर्म नहीं हो सकता, अधर्म द्रव्य नहीं धर्म नहीं हो सकता, काल आकाश नहीं बन सकता। जिसका कार्य जो है वो वही करेगा। जैसे मेरा कार्य जानना और देखना, क्योंकि मैं चेतन हूं तो मेरा कार्य जानना देखना, पुद्गल नहीं कर सकता ये कार्य। इसका मतलब ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं का मतलब ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को नहीं ले सकता। इसका नाम है निर्गुण, निर्गुणपना। उस गुण का निर्गुणपना है ये, समझ रहे? तो हमें उसकी सही विवक्षा लगाना है।
ये हमारे लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अब एक और इसका एक दृष्टिकोण और है, जब हमारे अंदर कर्ता भाव उत्पन्न होने लगे तब हम इस चीज का भी फॉलो करें कि मैं किसी का क्या कर सकता हूं। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से करता है। कब? जब वो कार्य ना हो, कार्य करने का पुरुषार्थ किया हो और हमें सफलता नहीं मिलती, तब ऐसा सोचना है, पहले नहीं सोचना है। कभी कोई मरीज अटैक आता है, आपसे पूछता हो, किसी मरीज को घर में अटैक आ जाए, आप क्या करेंगी? CPR देंगे। नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगी कि एक दर दूसरे कुछ नहीं करता? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वहां कुछ करेगा तो आप किस बुद्धि से जाएंगे? डॉक्टर कुछ करेगा इस बुद्धि से जाएंगे कि इधर उधर से कुछ नहीं करता? जल्दी नहीं, डॉक्टर तो आई मीन निमित्त रहेगा उस समय। तो निमित्त रूप से करेगा, वो तो है ही। कोई उपादान निमित्त को, उपादान निमित्त रूप से ही तो उसका कार्य करता है। निमित्त उपादान में थोड़ा ढल जाएगा। निमित्त निमित्त से काम करेगा, उपादान उपादान रूप से काम करेगा। एक दीपक दूसरे दीप को प्रकाशित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अपना प्रकाश थोड़ी दे देता है। वो उसे अपने प्रकाश से उसे प्रकाशमान कर देता है, लेकिन उसका प्रकाश तो उसी के पास रहता है। गुरु शिष्य पे उपकार करता है कि नहीं करता है? तो फिर एक दर दूसरे दर का सब कुछ कर रहा है, और हम माइक आपके बोलने में उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और मैं आपको उत्तर देने में उपकार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो फिर एक दर दूसरे दर का सब कुछ तो कर रहा है, फिर काय को कर रहा है कि कुछ नहीं कर रहा? उत्तर भी मिल रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं। अगर जिसको ऐसा लगता है उसके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि मैं पूछूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं होगा, तो करता है, सब कुछ करता है। ये शक्तियां काम करती हैं। इन्हें मैं पूछता हूं, भोजन में शक्ति होती कि नहीं होती है? अब मैं वो शक्ति बता देता हूं, होती कि नहीं होती है? एनर्जी देने की शक्ति होती है। उसी का नाम तो शक्ति है। एनर्जी आप किसी भिन्न भिन्न नाम से जानो, एनर्जी कहो, शक्ति कहो, अभिव्यक्ति, जो आप कह सकते हैं उसे कहो, पावर कहो, जो कहते हैं। होती कि नहीं होती है? तो हमें देती है कि नहीं देती है एनर्जी? देती है। बस इसका मतलब सब कुछ है। चलिए, तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। मीन्स अगर कोई सोचता है कि मैं उसका बुरा करूंगा तो वो नहीं हो सकता। निमित्त रूप से कर सकता है, लेकिन जैसे कि आपने किसी को मारा, निमित्त रूप से आप भारी थे, आपने उसका अहित कर दिया, उसके प्राण ले लिए, उसको सजा दे दी, दंड जो भी आपने एक्सवाइट किया, तो वो उसके कर्म के उदय में किया, ये एक अलग मैटर है। आप निमित्त बन के उसके सामने आए, क्योंकि कर्म को नो कर्म की आवश्यकता होती है, आप नो कर्म के रूप में उसके लिए सामने आए, इस प्रकार से होता है। तो वो इतना स्वीकारता है आगम। नमस्ते महाराज जी। क्लियर है? क्लियर तो है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा। महाराज जी, प्राची जैन गुना से, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस अभी समय है 15 मिनट और, 7:15 का समय दिया था। हाँ चलो चलो। प्राची जैन गुना से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, महिलाओं का काले कपड़ा पहनकर मंदिर जाना, बाल खुले करके मंदिर जाना, गुरुओं के चरणों में जाना कहाँ तक सही है? देखो, बार बार कहता हूं, महिला हो चाहे पुरुष हो, पहली बात तो काले कपड़े, पूरे काले कपड़े, कुछ सफेद हो कुछ काले, एक अलग बात है। पूर्ण रूप से काले कपड़े मत पहनो। ये व्यंतरों को आकर्षित करने वाले कपड़े होते हैं विशेष तौर से। और काले कपड़े एक प्रकार से विरोध का प्रतीक भी होते हैं ना। जब आप किसी को विरोध करना हो तो कौन से क्या करते हैं आप? काली पट्टी, काले कपड़े, काले झंडा दिखाते। तो भगवान से आपका कौन सा विरोध है जो काले कपड़े पहन के जा रहे? एक बात। रही बात खुले बाल की, तो मैं बार बार कहता हूं, द्रौपदी ने इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने को बदला नहीं ले लूंगी तब तक ये बाल नहीं बांधूंगी, क्योंकि मेरा दुर्योधन ने और दुशासन ने जो मेरा अपमान किया है, तो ये बाल मेरे तब तक नहीं बंधेंगे जब तक मैं उसके खून से नहीं धो लूं। चाणक्य ने अपनी चोटी इसलिए खुली रखी थी कि जो वंश ने उनका जो अपमान किया था, है ना,
तो उस राजा के अपमान के कारण तुम्हारा किसने अपमान कर दिया जो तुम खुले बाल लग के वहां गई हो? तुम ये तो बताओ, तुम्हारे कौन से दुर्योधन ने तुम्हें कुछ कह दिया, कर दिया? किसी वंश के राजा ने तुम्हें कुछ कह दिया? तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा मर्यादाओं में जाइए। तो काले कपड़े, खुले बाल, इनसे बचिए, तो ही आपके लिए उस जिनालय जाने का सब कुछ लाभ होगा। अगली जिज्ञासा लेकर अरुण कोठारी जी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। अपना सब इतना अच्छा है, सब है, लेकिन वर्ल्ड में एक भी अपनी कंट्री नहीं है। ऐसे ये इतना दूराभास क्यों है? दूराभास इसका मुख्य कारण है हमारी जनसंख्या, हमारा पुण्य और समय के साथ साथ हमने जो अपने संस्कारों का जो दोहन नहीं किया, हमने संस्कारों का पतन ही किया, हमने इन संस्कारों को सुरक्षित नहीं रखे। ऐसा मत मानो कि हमारे जैन संस्कार नहीं बचे। हमारे जैन संस्कार की संस्कृति आज अलग रूप से हर व्यक्ति अपना रहा है, बस हमें ही छोड़ के। डॉक्टर कहता है रात्रि भोजन से बचो, कहने लगा डॉक्टर, ये जैन संस्कृति ही थी। डॉक्टर कहने लगे पानी छान के पियो, बॉईल करके पियो, ये कौन सी संस्कृति थी? ये जैन संस्कृति थी। डॉक्टर हर चीज के साइंस मानने लगा कि इन वनस्पतियों में, इनमें जान है, जल में जीव है। ये कौन सी संस्कृति का देन था? 5 पापों से बचो, ये किसकी थ्योरी थी? ये जैन संस्कृति की थ्योरी थी। ये थ्योरी अब अलग अलग रूप में अलग अलग लोग एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन हम ही हैं जो अपनी थ्योरी को नहीं समझ पाए। ये जितना भी साइंस गया है, ये जैन साइंस से ही ये डेवलप हुआ है। आप देखिए पंचम अध्याय पढ़िए तत्वार्थ सूत्र का, जिसमें कितने वैज्ञानिक सूत्र हैं और इतने सूक्ष्म सूत्र हैं, जिनमें पुद्गल का वर्णन करते हुए कितने सूत्र दिए जो विज्ञान ने अपना के आज इतना डेवलप किया है। ये बात अलग है कि वो उसको अलग रूप से अपने सूत्रों को बता के आगे बढ़ा है। तो हमें ये जैन धर्म को हम नहीं समझ पाए, ये अपनी गलती मानो। रही बात हमारी कंट्री की, तो बात कंट्री से फर्क नहीं पड़ता, संस्कारों से फर्क पड़ता है, सूत्रों से फर्क पड़ता है। तो जो आगे जाके इन जैन सूत्रों को अपनाना ही होगा। लेकिन कुछ सपने हमारे भरत चक्रवर्ती महाराज ने देखे हैं, वो सच भी होंगे कि अब जैन शासन धीरे धीरे बिल्कुल कुछ जगहों पर सीमित होकर रह जाएगा। इस कारण से भी अब जैन शासन अपना बहुत कमजोर हुआ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, इन 2 दिनों में अतुल काका परिवार ने बहुत अच्छे से गुरु भक्ति, आज तीसरा दिन है, आहारचर्या, कल्याण मंदिर विधान, शांतिनाथ महामंडल विधान कराया और उनके महान पुण्य से उन्हें इस पंचम काल के भगवान कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर के शिष्यों का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। तो गुरुवार और यहाँ पर आकर देखा कि एक परिवार अकेले 250 गायों की गौशाला चला रहा है। महाराज, ऐसे परिवार का क्या पुण्य होगा पूर्व जन्म का? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, एक बात तो निश्चित है कि व्यक्ति अपने वैभव का अपने पुण्य से प्राप्ति करता है, लेकिन उस वैभव को फिर पुण्य में लगा लेना, एक पुण्यानुबंधी पुण्य ही चाहिए। जब वैभव पुण्य का पुण्य में लग जाए, पाप में तो बहुत लोग लगा लेते, बहुत इनसे भी बड़े बड़े व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो पापों के लिए कोई चिंता नहीं करते। उनका पापों के लिए खजाना खुला है। एक नहीं 10 गाड़ी खरीद करो, एक नहीं 100 नौकर रख लो, एक नहीं 10 कुत्ते पाल लो। उनका कहना है लग्जरी गाड़ियां, 9,000 करोड़ के मकान बनाने वाले भी इस भारत में लोग हैं जो बना के आज जी रहे, लेकिन सेवा के क्षेत्र में जीरो। उनके सेवा के क्षेत्र में देखो तो कुछ नहीं है, होता है। लेकिन वैभव का पुण्य में लग जाना, ये एक महान 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 पुण्य, पूर्व भव के पुण्य ही चाहिए। ऐसे धन को पुण्य में लगाना बहुत पुण्यात्माओं का काम है। तो 250 गायों की दुआएं, मैं तो कहता हूं बहुत कम नहीं होती। एक गाय भी व्यक्ति पाल लेता है
तो उस गाय की दुआओं से भी बहुत कुछ काम होता है। और मुख पशुओं की दुआएं विशेष होती। मैं जैनियों से हमेशा एक बात कहता हूं, गुरुदेव के विचारों को समझने का जिसने पुरुषार्थ कर लिया उसने सब कुछ समझ लिया। गुरुजी मुख से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वो सब कुछ उन्नति के रास्ते सबको बता गए। मैंने कहा ना, हमने कभी उनके सूत्र को पकड़ा नहीं। क्यों गाय के प्रति गुरुजी का इतना बड़ा झुकाव था, कभी हमने पढ़ा जाना, लेकिन हम कभी नहीं जान पाए। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने जब गाय पे शोध किया, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा पे शोध किया, ज्योतिषियों ने, कोई भी अगर काम होता है तो सबसे पहले ज्योतिष कहता है भाई गाय गोद लो। आप देख लेना, चाहे आपको काल सर्प योग हो, काल योग हो, आपको कुछ भी हो, ज्योतिष के पास जाओ, अगर समझदार ज्योतिष होगा तो सबसे पहले कहा भैया गायों के लिए आप चारा खिलाओ, चींटियों को आटा डालो, मछलियों को दाना डालो। देखो ये उनकी दृष्टिकोण से, लेकिन गुरुजी का दृष्टिकोण मुख पशुओं के प्रति प्रेम जो था, उस दृष्टिकोण को हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा फलीभूत पुण्य यहां से होता है। देखो रास्ता कहां से खुलती है, चाबियां हम लेना नहीं जानते। गुरुजी ने गरीबों को उठाने का जो संकल्प लोगों को हथकरघा के रूप में दिलवाया, देखो हमने कभी इसको पकड़ा, हम उन सूत्रों को पकड़े, ये सूत्र रूप होते हैं जो परम गुरु देते हैं। हम इन सूत्रों को कभी नहीं पकड़ पाते। हम क्या सोचते हैं, आचार्य श्री तो है ही करुणावान, तो अब कहेंगे, वो आपको अमीर बनाने के सूत्र दे गए। आपको अमीर बनना है, आप इन सूत्रों को पकड़ लीजिए। ये सूत्र सिर्फ धर्म के सूत्र नहीं है, ये सूत्र से मोक्ष जाने के सूत्र नहीं है, ये मोक्ष जाने से पहले संसार को संभालने वाले सूत्र है। संसार संभलेगा कैसे आपका, आप संसार में कैसे वैभवशाली, आप करिए तो इनको। आचार्य श्री अरहत भक्ति सिखा गए, आचार्य श्री साधर्मी वात्सल्य सिखा गए, मुख प्राणियों के प्रति प्रेम सिखा गए, पर के प्रति करुणा देखा गए, सब कुछ तो गुरुजी सिखा गए। हम ही है कि वैसे के वैसे ढोर के ढोर रहे। अब हम ही ढोर रहे तो गुरुजी क्या करेंगे उसमें। ढोर जानते हो शब्द, ये मालवा का शब्द है। ढोर का मतलब होता है पशु। हम पशु के पशु रहे, हम नहीं बदले तो हम क्या करें उसमें। तो गुरुजी ने हर चीज का एक एक सूत्र दे गए, उन्नति के सूत्र, ज्ञान दान का सूत्र, अभय दान का सूत्र, शास्त्र दान का, सारे तो सूत्र गुरुजी दे गए, हम पकड़ ही नहीं पाते, ये हमारी कमी। तो ये मैं कहता हूं अतुल काका और किशोर काका, ये दोनों भाइयों से भी ज्यादा मैं बताऊं किसका पुण्य है ये है चंदू काका का पुण्य, जो इनको संस्कार दे गए। बता रहा हूं, ये परंपरा, आप इनकी परंपरा को खोजो, इनकी परंपरा में आपको मिलेगा कि इनके पूर्वज कहीं ना कहीं दान से जुड़े हुए हैं। इनके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं दान करना सीखा और सिखाया, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आज धीरे धीरे करके ये दान बढ़ता चला गया। मैं इनसे यही कहता हूं कि आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कार जरूर दे के जाओ कि बेटा मैंने 1 करोड़ का किया तो 10 करोड़ का करना, और आने वाली पीढ़ियों को करना कि वो 100 करोड़ का दान करे, लेकिन दान करती रहे, कभी पीछे ना हटे, भूल गई तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है। हर व्यक्ति से कहता हूं, पाप के लिए हर व्यक्ति के पास समय है, धन भी है, वैभव भी है, लेकिन पुण्य के लिए एक समय निकालो। तो इन गायों को जैनी समाज रखे, पाले, स्वयं पाले। हमारा जगह नहीं हो तो, जगह नहीं हो तो मैं कहता हूं इन गायों को गौशालाओं में गोद लेके पालो, लेकिन अपने परिवार की ओर से पलवाओ इन गायों को। ये सूत्र है, इनको पकड़ो। मेरे अभी एक मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ऐसे भी देखे मैंने नागपुर के अंदर, पटेल परिवार कहलाता है वो, अभी देखना, उनके यहाँ गाय बंधती है। कहाँ बंधती बताओ आपको, आपको देख के और सुन के हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। उनके नीचे जहां दुकान होती है वहां तो गाय बांधते और दुकान ऊपर खोल रखी है उन्होंने घर में, और वो भी कहां पर, जो एरिया करोड़ों का है। मतलब वो किस लिए, ताकि महाराज हमारी गाय को कष्ट ना हो, क्योंकि हम गाय को रात में भी कष्ट हो तो हम उतर के देख सके। सोचो उनका गाय का प्रेम। और वही से कहते कि महाराज ये गाय ही हमारे उन्नति का कारण है। आज हमारे यहाँ ग्राहक लाइन लगा के अगर सामान लेता है तो इन गायों के पुण्य से लेता है, हमारा पुण्य इनसे बढ़।
सोचो तो हम भले इग्नोर कर रहे हैं, हम भले गंडा ताबीज नरियल श्रीफल टांग के हम दुकान चलाना चाहते हैं, इनसे किसी की दुकान नहीं चलती बंधु। दुकान चलाना चाहते हो तो इन्हें मुख पशुओं की दुआएं लो, सधर्मी की दुआएं लो और धर्म ध्यान करो, इनसे वैभव मिलता है, इनसे सब कुछ होता है। इतना ही रखता हूं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।